नमस्ते, मैं नेहा शाह आपका स्वागत करती हूँ टैरो विद नेहा शाह में। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, हीलर हूँ और मैं एनिमल कम्युनिकेशन भी करती हूँ। तो मैं वापस आई हूँ वीकली रीडिंग लेके। मुझे पता है मैं एक दिन लेट हूँ, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं थोड़ी लेट हो गई। बट फिर बाद में बहुत क्लाइंट्स के लास्ट वीक भी बहुत मैसेजेस आए थे कि आपने वीकली रीडिंग नहीं पोस्ट किया, तो उनके लिए स्पेशली ये रीडिंग है, ऐसे सबके लिए है। बट ये रीडिंग, इस बार की रीडिंग में ज़ोडिएक साइन के हिसाब से नहीं लूँगी, मैं पिक अ कार्ड लूँगी। मतलब कि आप ये 3 पाइल रहेगी आपके पास, उसमें से कोई भी एक पाइल आप चूज़ करोगे और मैं उसके कार्ड निकालूंगी आप लोगों के सामने ही शफल करते हुए। बट उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक हैंडल एंड इंस्टाग्राम हैंडल भी डाल दूँगी एंड व्हाट्सएप नंबर भी, तो आप मुझे पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग 22 अगस्त टू 29 अगस्त 2021, राइट। सो हमारी पहली पाइल रहेगी ये सनस्टोन ब्रेसलेट। सेकंड हमारी पाइल, मतलब पाइल नंबर 2 रहेगी रोज क्वार्ट्स ब्रेसलेट एंड पाइल नंबर 3 रहेगी सिट्रीन एंड क्लियर क्वार्ट्स कॉम्बिनेशन जो ब्रेसलेट है वो। तो आप इंट्यूटिवली कोई भी, जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आप उसको चूज़ कीजिए और मैं उसकी रीडिंग आपको बताऊंगी। अगर आपको चूज़ करने में मुश्किल हो रही है तो 3 बार डीप ब्रीथ लीजिए और वीडियो पॉज कीजिए और फिर देखिए कि आपको कौन सी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे। या आप एक पेपर में 1 2 3 ऐसे 3 चीट बनाइए, उसमें से कोई भी एक चीट उठाइए और जो आपकी चीट का आंसर आया है वो पाइल आपको रेजोनेट करेगी। बट याद रहे कि ये जनरल रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं वो आप लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। आई होप आप लोगों ने पाइल चूज कर दी होगी। तो हम शुरू करते हैं। हमारी पाइल नंबर 1, मतलब कि सनस्टोन जिसने चूज किया है सनस्टोन ब्रेसलेट, उनकी हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग 3 एरिया की होगी, करियर, रिलेशनशिप एंड हेल्थ, और एक गाइडेंस कार्ड एज यूजुअल जैसे हम लेते हैं हर बार। सो जिसने भी ये ब्रेसलेट चूज किया है, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, बहुत एम्बिशियस हो गए, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गए, मगर कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर से जो बाहर आना चाहिए वो थोड़ा सा मुझे ये वीक के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। और दूसरा, आप थोड़ा सा लेट उठ रहे हो, सो थोड़ा सा जल्दी उठिए, अपने जागने का रूटीन है उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। सो पाइल नंबर 1, 22 अगस्त टू 29 अगस्त, हेल्थ, लव, रिलेशनशिप एंड करियर। और सेम फाइल नंबर 1 के लिए हमारे एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं। एक गाइडेंस। सो हमने पहले हेल्थ का कार्ड रखा था, फिर हमारे लव एंड रिलेशनशिप का एंड देन करियर। सो पाइल नंबर 1 आपने सनस्टोन चूज किया है आपके लिए। अगर हेल्थ में हेल्थ की मैं बात करूँ तो व्हाट आई एम हियरिंग कि आपको एक तो पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है, आप डिहाइड्रेट ना हो जाओ, आपको ध्यान रखना है। मुझे थोड़ा सा हाइपर टेंशन, स्ट्रेस वो भी नज़र आ रहा है। सो उसका भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा टेंशन आप पे, एंग्जाइटी या ऐसा कुछ हावी ना हो जाए, वो ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातों को ज़्यादा मन पे ना लगाते हुए, क्योंकि आपको ये वीक हो सकता है कि इमोशनल हर्ट हो सकता है किसी से, या आप किसी को कर सकते हो, तो उसकी वजह से आपको अच्छा ना लगे। मुझे ओवरऑल हेल्थ इश्यू में स्ट्रेस, टेंशन ज़्यादा दिख रही है और मुझे कुछ नहीं लग रहा है। और इमोशनल हर्ट, ये चीज़ मुझे ये वीक में, अगर मैं हेल्थ के लिए बोल रही हूँ तो मुझे ये दिखाई दे रही है। तो प्लीज़ टेक केयर। माइनर आर्कना का कार्ड है, सो वीक में ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। अपना ध्यान रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए, रात को टाइम से सोया कीजिए, सुबह जल्दी से उठा कीजिए, थोड़ा सा हो सके तो फिजिकल वर्क कीजिए, तो आपको
ऐसे कुछ इश्यू आते हुए मुझे नज़र नहीं आते हैं। जैसे भी हम ऐसे फिजिकल वर्क करते हैं तो ऐसे ही हमारा थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन अपने आप कम होने लगता है। अगर बात करते हैं आपकी लव एंड रिलेशनशिप की तो मुझे कहीं ना कहीं बैलेंस की कुछ कमी नज़र आ रही है कि आप ज़्यादा काम में उलझे हुए हो तो आप अपनी रिलेशनशिप को या अपने फैमिली को आप समय नहीं दे पा रहे हो, या फिर आप ज़्यादा फैमिली को समय दे रहे हो, बिजनेस में आपको ध्यान कम है तो आपको उसका भी थोड़ा सा बैलेंस करना होगा। थोड़ा सा इम्बैलेंस मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है कि आपके पास दो ऑप्शन है, आपको कौन सा चूज करना है, दोनों इतने ही अपने आप पे अपनी अपनी जगह पे इतने ही प्रॉपर है, इतने ही सही है जो आपको चाहिए। तो इसलिए आप मुझे थोड़े से कंफ्यूज होते हुए नजर आ रहे हो कि अब आप कौन सा ऑप्शन चूज करो, अब आप किसके साथ जाओ। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली रिलेशनशिप में मुझे थोड़ी सी ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, बट ठीक है, ये भी माइनर रखना है, सो डोंट वरी। मैं आपको कार्ड बता दूं तो आपके करियर के लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आपके लव रिलेशनशिप के लिए 2 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है, एंड करियर के लिए बहुत ही सुंदर कार्ड आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो 2-2 है तो कुछ अच्छा नया होगा, डोंट वरी। करियर की अगर हम बात करते हैं तो आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, आपको और आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। ये बहुत स्ट्रांग मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने काम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, राइट। आप अपना बिजनेस हो या अपना जो भी काम है उसको थोड़ा एक्सपांड करना चाहते हो, और वो भी आप जहाँ रहते हो वहाँ से काफ़ी दूर। अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है फॉरेन कंट्री भी हो सकती है, कुछ लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ से काफ़ी दूर भी हो सकता है। तो वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है कि आपको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, बट बाहर, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ नहीं। कुछ लोग मुझे काफ़ी प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप लोग अपने करियर को लेके या अपने बिजनेस को लेके, अपने ग्रोथ को लेके काफ़ी प्लान कर रहे हैं कि ये ऐसे काम करेगा, ये ऐसे ले हमें, ये ऐसे काम करे। तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी आपके करियर में, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा कार्ड आया है। सो प्लीज़ इसको चैनलाइज कीजिएगा। ट्रैवल आप कर सकते हैं, ये बहुत स्पेसिफिक आंसर आ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मैसेज आपको कितना रेजोनेट किया। अगर पाइल नंबर 1 के लिए हम गाइडेंस कार्ड है, यू आर प्रोफाउंडली क्लैरियोमेंट, मतलब कि आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है, ये वाला है कार्ड। सो आपको आपकी गट्स फीलिंग कुछ कह रही है, कोई भी हो ये आपके कोई भी एरिया में हो आपके लाइफ में, ये वीक में रिलेशनशिप हो गया, आपका वर्क एरिया हो गया, आपकी हेल्थ हो गई, तो अपने इंट्यूशन पे आप थोड़ा सा भरोसा कीजिए, अपनी गट्स फीलिंग पे थोड़ा सा भरोसा कीजिए। आपको कुछ स्पिरिचुअल मैसेज भी मिल सकते हैं, कुछ ऐसे साइन मिल सकते हैं, तो वो चीज़ों को आप थोड़ा सा एक्नॉलेज कीजिए, थोड़ी अवेयरनेस लाइए। आप क्या सोच रहे हैं, आपको कब क्या सोच आती है, आपको क्या, अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिस में है, तो आपको उसमें क्या मैसेज मिल सकते हैं। कुछ लोगों को अपने मेडिटेशन में अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं, कुछ लोग कुछ ये वीक से कुछ सीख सकते हैं, ये वीक उनको कुछ सिखा के भी जा सकता है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो भी है ये वीक आपको सीखा है उसको आप सीखिए और उसको याद रखिए। तो ये थी हमारी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। शुरू करते हैं हमारी पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये पिंक मतलब रोज क्वार्ट्स ब्रेसलेट चूज किया है, अब हम इनकी रीडिंग शुरू करेंगे। सो रोज क्वार्ट्स अगर चूज किया है आपने तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ लव की जरूरत है। आप अपने आप पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, अपने आप की इतनी केयर नहीं करते हो जितनी आप दूसरों की करते हो। सो मैं ये 3 कार्ड भी अंदर डाल देती हूँ। सॉरी, मैं कैमरा के सामने शफल करना इसलिए पसंद करती हूँ कि एक्चुअली जो मैसेज गॉड गॉडेस आर्कएंजल चाहते हैं वो आपको सही तरीके से मिले और आपकी भी एनर्जी इसमें रहे। सो पाइल नंबर 2, 22 अगस्त टू 29 अगस्त 2021, हेल्थ, लव रिलेशनशिप एंड करियर। सो पाइल नंबर 2, पहले तो अपने आप को प्यार करना सीखिए, अपने आप को समय दीजिए, राइट। अभी आपकी हेल्थ है,
लव एंड रिलेशनशिप है एंड करियर। तो आपकी हेल्थ के लिए आपको पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मिला है। सो सबसे पहले तो अपनी हेल्थ में आप बहुत इम्बैलेंस डाइट कर रहे हो, सोना खाना आपका कुछ भी टाइम पे नहीं हो रहा है, कुछ भी समय पे नहीं हो रहा है, डिसिप्लिन कुछ भी नहीं है। मतलब कि अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है आपके रूटीन में। तो सबसे पहले तो आपको रूटीन में वो डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको अपनी हेल्थ के पीछे खर्चा करना पड़ सकता है, आपको अपनी हेल्थ के पीछे पैसा डालना पड़ेगा। उससे बेटर आपको ये गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि प्लीज़ अपनी लाइफ में रूटीन लाइए, डिसिप्लिन लाइए। कुछ चीज़ों का अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, बट मुझे उसमें मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आप नहीं ध्यान दे रहे हो अपनी हेल्थ पे, आपका फोकस नहीं है अपनी हेल्थ पे, आप बाकी सब जगह पे ठीक है, आप अपने पैसे कमाने में हो, या आप अपनी रिलेशनशिप संभालने में हो, या आप अपने फैमिली को संभालने में हो, बट उसमें आपकी हेल्थ बहुत सफ़र कर रही है। सो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और पास्ट में अगर आपको कोई बीमारी हो छोटी मोटी या ऐसा कुछ, तो उसका आप चेकअप करवाइए एक बार, राइट। आपकी रिलेशनशिप में आपको लव एंड रिलेशनशिप में मिला है द एम्परर का कार्ड मिला है। सो बहुत अच्छा कार्ड है, मगर इसमें आपको थोड़ा अपना ईगो थोड़ा कंट्रोल में रखना है। आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, या आपके इंटेंशन सही हो मगर एक्सप्रेशन गलत हो, ये हो सकता है कि आपको मिसअंडरस्टूड किया जाए, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। तो अदरवाइज बहुत अच्छी एनर्जी है, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। बस अगर कुछ छोटी मोटी अनबन आप लोगों के बीच में चल रही है, ये कोई भी रिलेशनशिप में, मैं ये ओनली लव रिलेशनशिप नहीं है, फैमिली में भी भाई बहन के साथ भी हो जाए, पार्टनर के साथ भी हो जाए, कोई अपना जो हम एक्चुअली जिसको अपना समझते हैं उनके साथ भी अगर कुछ ऐसा छोटा मोटा कुछ हो जाए, तो वो लेके आप अपना थोड़ा सा आपका एटीट्यूड बोलो, ईगो बोलो, वो थोड़ा सा आप पे हावी हो सकता है, तो उस पर थोड़ा सा काम कीजिएगा। अदरवाइज बहुत अच्छी एनर्जी है, आराम से। और ये वीक आप लोग कोई डेट पर जा सकते हो, डिनर पे जा सकते हो, ये भी बहुत या फिर आराम से कोई कैफ़े वगैरह में कोई ऐसी जगह पे मतलब थोड़ा सा अपने लिए टाइम स्पेंड कर सकते हैं, दोनों क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी है अगर आपका ईगो कहीं नहीं आया तो, राइट। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो आपको 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मिला है। तो मुझे ये वीक आपको स्ट्रांगली ये मैसेज कहना चाहूँगी, कुछ भी नया मत डिसीजन लीजिए अपने करियर के बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में, या अपने बिजनेस के बारे में, या कोई भी ऐसी बातें जो आपके करियर से जुड़ी हुई है, आपके ग्रोथ से जुड़ी हुई है, राइट। कुछ लॉस अगर आपको हुआ है तो प्लीज़ उसको इतना अपने सर पे मत ले लीजिए कि आप आगे कुछ सोच ही ना पाओ, आगे कुछ कर ही ना पाओ। सो ये मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा पीछे, आपको अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुए, आप वो लेके आगे भी नहीं बढ़ रहे हो। मतलब एक देखिए, ये कैसे की दिखाई है, यहाँ ताला मारा हुआ, सही बात है, बट उसकी की भी यहाँ ही है। आपको सिर्फ अपने आप को उठा के, अपना सर उठा के देखनी है कि चाबी मेरे हाथ में ही है, मेरे आसपास ही, मैं ऐसे खोल के मेरे सारे किस्मत के दरवाजे खोल सकता हूँ या सकती हूँ, राइट। सो अपनी एनर्जी ठीक कीजिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, होप रखिए, समय है, बीत जाएगा, राइट। तो वैसी एनर्जी बहुत है। तो कुछ भी चीज़ लेके अपने आप पे हावी मत होने देना कि ये ऐसा हो गया था, या ऐसा हो रहा है, या पिछली बार ऐसा हुआ था, अब मैं क्या करूँ, ये वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं लाना प्लीज़। आगे बहुत ही अच्छा होगा आपके साथ, ये होप के साथ अपने एफर्ट्स डालना मत भूलिए, अपना कॉन्फिडेंस मत लूज कीजिए। अगर आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, फाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस, एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं। हार्ट चक्रा। रिसीविंग थोड़ा सा कमज़ोर है आप, तो थोड़ा रिसीविंग बनिए, थोड़ा सा रिसीव कीजिए। कोई आपको प्यार करता है, कोई आपकी केयर करता है, तो जैसे मैंने कहा कि मुझे इसमें थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम आता हुआ नज़र आ रहा है, सो इसलिए शायद हार्ट चक्र आया हो। और ये दोनों ही कार्ड में थोड़ा सा दिखा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने हार्ट चक्र पे इसलिए काम करना है कि आप रिसीव भी कर पाओ,
है ना। यूनिवर्स या बहुत हमें कुछ देना चाहता है, मगर हम रिसीव करने के लिए अगर रेडी नहीं है ना, तो हम नहीं कर पाते और वो हमें नहीं मिलता है, राइट। सो अपना रिसीविंग पावर ठीक कीजिए और आगे बढ़िए, आपके लिए आगे अच्छा है। शुरू करते हैं हमारी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। जिन्होंने भी ये सिट्रीन और क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट चूज किया है, सो मुझे ये वीक ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक, अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो और अपने फाइनेंस के बारे में ज़्यादा आपको चिंता हो रही है, या उसको कैसे मैनेज करें या उसको कैसे बढ़ाए। सो मुझे बताइएगा, जिसने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किए, कि ये मैसेज आपसे कितने रेजोनेट हो रहे हैं, राइट। सो पाइल नंबर 3 22 अगस्त टू पॉपअप हुआ है, मैं रख देती हूँ, 22 अगस्त टू 29 अगस्त। हेल्थ, लव रिलेशनशिप एंड करियर। सो हेल्थ, हेल्थ में आपको द डेविल का कार्ड मिला है। डोंट वरी, आपके ही थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं। आपको छोटी सी कुछ बीमारी होगी, उसको आप इतना बड़ा सोच रहे होगे कि मुझे ऐसा हो गया तो ये हो गया तो ये कर लिया तो। सो आपका स्ट्रेस, टेंशन या आपकी खुद का एटीट्यूड आपको ज़्यादा बीमार कर रहा है, राइट। आपका कंट्रोल आपने या तो किसी को दे दिया है और किसी को दे दिया है, तो उसकी वजह से भी आप परेशान होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। हेल्थ वाइज ही बोल रही हूँ, दिमाग भी हमारे ही बॉडी का हिस्सा है, तो उसकी भी कुछ प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। आपको हेडेक हो सकता है, आँखों के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्ट्रेस, टेंशन सब कुछ हो सकता है, मगर प्लीज़ इस बार ये वीक हो सके तो शांत रहिएगा। मेडिटेट तो पक्का कीजिएगा, नहीं है तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना। इस बार ये वीक आप हो सके तो टॉक्सिक जो लोग हैं, जो आपको डाउन फील करवाते हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस को नीचे करवाते हैं, जो हमेशा आपके लिए ऐसा था कि तुम ऐसे हो, तुमने ऐसा करना चाहिए था, ये नहीं किया तुमने, वैसा नहीं किया, वो लोगों से थोड़ा सा अंतर बना के रखे। अदरवाइज वो लोग आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं और उसकी वजह से ये सारा आपकी हेल्थ पे आ सकता है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है प्लीज़, ओके। अगर आप लव एंड रिलेशनशिप में बात करूँ तो आपको 2 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मिला है। तो ये वीक आप नहीं कुछ भी डिसीजन ले पाओगे, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोनों चीज़ों को पकड़ के बस बैठ जाओगे। वो चीज़ों को आगे कैसे बढ़ानी है, या कैसे मैं वर्क करूँ उस पर, या कैसे बात करूँ, या कैसे रिश्ते को आगे बढ़ाऊँ, या रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा, अच्छे नतीजे पे आएगा, वो आप ये वीक मुझे नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका पार्टनर ऐसा कुछ करता है तो प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिएगा, उनको समझिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ये वीक थोड़ी सी कंफ्यूज कहे या थोड़ी सी अलग, या आपका हार्ट चक्र भी मुझे थोड़ा सा ब्लॉक नज़र आ रहा है। सो प्लीज़ थोड़ा सा काम रहिए। रिलेशनशिप में ये वीक हो सकता है कि आपको झगड़े हो, आपकी अनबन हो जाए, या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। बात करते हैं आपके करियर की। 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, तो देखिए ये एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ भी डिस्टर्बेंस पैदा कर सकती है। 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कह रहा है कि अपनी आंखें खोलिए, जो सिचुएशन है अभी उसको फेस तो करना ही पड़ेगा। आप अपनी आंखें बंद कर दोगे तो सिचुएशन टल नहीं जाएगी, प्रॉब्लम टल नहीं जाएंगे, राइट। आप जितना पॉजिटिवली उसको फेस करोगे उतना ही जल्दी आप वहां से निकल जाओगे। सो ये वीक अपनी थिंकिंग काफ़ी पॉजिटिव रखिए कि कोई भी समय रुकता नहीं है, अच्छा समय भी नहीं रुकता तो बुरा समय भी नहीं रुकता है, राइट। सो पार्ट ऑफ लाइफ चलता है, आता जाता रहता है समय। सो डोंट वरी। आप हो सके तो अपने जो एंसेस्टर्स है, मतलब कि आपके पितृ है, आप उनको थोड़ा सा प्रे कीजिए, उनसे आशीर्वाद मांगिए, या आपके कोई आपके डैड है, आपके डैड के भाई ऐसा कोई है तो उनका आशीर्वाद लीजिए, उनसे फ़ोन पे बात कीजिए रेगुलर। तो ये आपके लिए ये वीक के लिए एडवाइस है, राइट।
आपका रूट चक्रा भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, आपको थोड़ी इनसिक्योरिटी, थोड़ा सा डर, थोड़ा सेटलमेंट आपको होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी कि नहीं, या ये वो, तो बहुत सारी नेगेटिविटी से घेरे हुए हो आप। तो प्लीज़ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ये वीक आपको सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। उसके लिए आप सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, आप ओपन एयर में बाहर घूमिए, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाइए, जैसे भी आपको जो अच्छा लगता है उसके साथ मतलब वो एक्टिविटी के साथ समय स्पेंड कीजिए। तो थोड़ा सा आपको अच्छा रहेगा, थोड़ा सा काम रहेगा, तो आप आगे और अच्छा कर पाओगे, राइट। बट देखिए ये कैसे आंख बंद करके, है ना, तो ये एटीट्यूड नहीं चलेगा, नहीं तो ये सिचुएशन वैसी की वैसी ही रहेगी। आगे कैसे बढ़ोगे आप, सिचुएशन जाएगी कैसे, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, राइट। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, अपनी आंख खोल के एक्शन कीजिए आप। पाइल नंबर 3 के लिए अगर गाइडेंस देखते हैं तो एसेंडेंट मास्टर्स, देखो सारे आपके गॉड गॉडेस, आपके एंसेस्टर्स, सबके ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बस आप मांगिए, आस्क फॉर हेल्प, राइट। आप मांगिए, उनसे ब्लेसिंग्स मांगिए, उनसे सपोर्ट मांगिए, उनका आशीर्वाद, उनको कहिए कि आपके साथ रहे, और वो आपके साथ ही है। बहुत सुंदर कार्ड आया है, जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ आपको कि आपके एंसेस्टर्स को आप प्रे कीजिए, आपको उनका सपोर्ट मिलेगा, सेम ये कार्ड भी यही कहता है। सो पाइल नंबर 3, डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। मैंने जैसे कहा सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, रेड कलर हो सके तो पहनिए। तो ये थी हमारी वीकली रीडिंग 22 अगस्त टू 29 अगस्त की। पिक अ कार्ड रीडिंग है, तो मुझे बताइएगा कि ये मैसेज आपको कितने रेजोनेट किए। और पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए मैं नीचे मेरा नंबर दे दूंगी, आप मुझे उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कीजिए। थैंक यू।